स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको आश्चर्य होगा कि हमने मास्क लगाया है, वो भी अपने स्टूडियो में। इसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, आप जानते हैं कोरोना के मामले जो है तेजी से कहीं न कहीं अपने पांव पसार रहे हैं। जैसे पहले की अपेक्षा जो कोरोना था, कोरोना का प्रहार एक समय से पूरे देश में अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुका था, उसी तरह कोरोना अब धीरे धीरे अपने पांव जो है देशों में अनेक पसारने चालू कर चुका है। आंकड़े भी आ रहे हैं, आपको मालूम होंगे अगर आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो। अब हो क्या रहा है दोस्तों, कोरोना तो आ रहा है, ठीक है, चलिए इसका हमारा जो सबसे बड़ा कारण मास्क लगाकर वीडियो बनना है, आप लोगों को संदेश देना है एक तरह से। कहीं न कहीं अगर आप कोचिंग में जाएं, विद्यालय में जाएं, विश्वविद्यालय में कहीं पर भी जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। अब चलिए अब बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है दोस्तों, आज 26 मार्च है। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च की जो तारीख है वो अपने आप में कहीं न कहीं ऐतिहासिक है। 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा कौन थी दोस्तों? महादेवी वर्मा जो कि आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। यह छायावाद की एक छायावाद का कह सकते हैं, छायावाद से रिलेटेड उनकी जितनी भी कविताएं थी। अब उसके बाद क्या होता है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनको दोस्तों पद्म विभूषण का पुरस्कार भी मिला है और फेलोशिप भी उन्होंने पाया है। दूसरी पॉइंट यह है कि आज ही के दिन यानी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, यानी बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी और 26 मार्च के दिन ही बांग्लादेश में स्वतंत्रता मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम 26 मार्च के दिन आज हम लोग अपना काम धाम जो भी है करते हैं, अपना रेगुलर जो भी नियमित दिनचर्या का रोजमर्रा का काम उसमें व्यस्त हैं, लेकिन 26 मार्च का दिन आज अपने आप में अनूठा है। 26 मार्च के दिन बांग्लादेश में जो है स्वतंत्रता मनाई जा रही है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है। कारण यह है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, 26 मार्च 1974 चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन यह होता है, यह पर्यावरण कह सकते एक तरह से पर्यावरण के हित में था। जैसे लोग आपके यहाँ क्या होते हैं कि आपके यहाँ जो रोड बनाए जाते हैं, आपके खेतों में जो पेड़ होते हैं, आपके गांव में जो पेड़ होते हैं, उसको एक तरह से कहीं न कहीं उनकी बलि दी जाती है। बलि देने के बाद ही कहीं न कहीं पेड़, रोड, भवन, बिल्डिंग बनाए जाते हैं। और लेकिन आदिवासियों में अगर आदिवासियों का रहना क्या है दोस्तों, आदिवासियों का जो रहन सहन है वह जंगलों में ही होता है। जंगलों में ही छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से बड़े होते हैं और अपनी जीवन यापन का संघर्ष शुरू हो जाता है वहीं से। तो कह सकते हैं कहीं न कहीं उनका जो घर है वह जंगल ही है। तो दोस्तों, जब हमारे घर को कोई बिगाड़ता है तो थोड़ा सा ईंट पत्थर भी मारता है तो हमें हृदय में चोट लगती है। तो सोचिए उनके जब घर को एकदम से उजाड़ा जाएगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। यह घटना है लगभग उत्तराखंड जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। यह घटना उत्तराखंड के चमोली जिले का है। चमोली में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आदिवासियों में जो जंगल में रहते थे, जो जनजातियाँ थी जो जंगल में रहती थी, लगभग वहाँ पे सरकारी विभाग द्वारा कुछ बिजनेस प्लान, कोई बिजनेस व्यवसाय चालू किया जाना था। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लगभग 2500, जी हाँ दोस्तों, 2500 पेड़ों को काटा जाना था। 2500 पेड़ों को काटे जाने का मतलब यह है कि आदिवासियों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्षति होने वाली थी। तो अब वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे लगभग कह सकते हैं एक गौरा देवी, श्री गौरा देवी नाम की एक महिला होती है, जो कि उनके नेतृत्व में लगभग 27 महिलाओं ने पेड़ों से चिपक गई। पहले तो उन्होंने जो ठेकेदार थे, वहाँ के सरकारी विभाग के जो ठेकेदार थे, वह वन विभाग के जो ठेकेदार थे वह आए कि भैया ऐसा है कि हमें यहाँ का पेड़ जो है काट कर हमें बिजनेस चालू करना है, यहाँ पे व्यवसाय चालू करनी है। उन्होंने कहा ऐसा भैया हमारा घर द्वार सब कुछ यही है, अगर आप काटेंगे तो हमें बहुत ही तकलीफ होगा, इस तरह से हमारे घरों को आप उजाड़ रहे हैं। तो सरकारी विभाग में कहाँ संवेदनाओं का तीर चलता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी विभाग में कहाँ संवेदनाओं का वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। कानून तो कानून होते हैं, नियम तो नियम होते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी संवेदनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, आपकी इमोशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, ठेकेदार नहीं मानते हैं। जैसे वह अपनी मशीनरी लेकर पेड़ों को काटने आगे बढ़ते हैं तो 27 से के 27 जो महिलाएं थी, जो कि गौरा देवी के नेतृत्व में थी, वह सीधे सीधे पेड़ों से चिपक जाती है। पेड़ों से चिपकने के बाद वह कहती हैं कि अगर पेड़ों को काटना है आपको तो सबसे पहले हमें काटना होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा साफ साफ कह दिया कि यदि आप पेड़ों को काटना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें काटिए, क्योंकि पेड़ों हमें काटने के बाद ही आप पेड़ों को काट सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कहीं आपके घर को उजाड़ोगा तो आप
जी जान पर खेल जाएंगे लेकिन अपना घर उजड़ने नहीं देंगे। तो क्या होता है दोस्तों, यह जो चिपको आंदोलन की शुरुआत वहीं से होती है। जितने भी पेड़ काटे जाने लगे, जितने भी उनके विरोध में लोग पेड़ों से चिपकने लगे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी लोग A to Z सभी लोग लगभग पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे यदि आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले आप हम पे आरा चलाइए, आप हमें काटिए, तब जाकर आप कहीं पेड़ों को काट पाएंगे। चिपको आंदोलन का असर यह हुआ कि दोस्तों पूरब में चले तो पूरब में बिहार से लेकर दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान से लेकर उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में कर्नाटक से लेकर लगभग सभी चारों दिशाओं में इसका असर हुआ। असर इतना व्यापक था दोस्तों कि वहाँ की जो वर्तमान की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी की जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने कहा कि लगभग 15 वर्षों तक हिमाचल के क्षेत्र में, उत्तरांचल के क्षेत्र में कोई भी 15 वर्षों तक कटाई नहीं करेगा दोस्तों। 15 वर्षों तक कोई भी कटाई नहीं करेगा और 15 वर्षों तक कोई भी पेड़ों को नहीं काटने की बात तो दूर है, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। और मुख्यमंत्री थी दोस्तों उस समय की उत्तर प्रदेश, जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है उस समय उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में मिला हुआ था। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक ही मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस समय। उनका नाम हेमवती नंदी बहुगुणा नाम था। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने अपना कैबिनेट बैठाया और कैबिनेट को सौंप दी, यह कार्य सौंप दिया कि आप इस पर हमें फैसला सुनाइए, आप इसको जांच पड़ताल करिए क्या यह उचित है या नहीं पेड़ों को काटा जाना। तो जो कमेटी थी, कमेटी ने उत्तरांचल के लोगों के हक में फैसला दिया दोस्तों। उन्होंने साफ साफ कमेटी ने कहा कि ऐसा है, यह कहीं न कहीं अन्याय होगा लोगों के साथ, कहीं न कहीं अनुचित है। तो अर्थात कह सकते हैं उन 27 महिलाओं के संघर्ष के कारण आज सरकार को झुकना पड़ा और उसी समय से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों चिपको जो आंदोलन होता है, अगर इसको थोड़ा सा विस्तार में चले तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहीं न कहीं उस समय पहले ही हो चुका था। पहले तब हुआ जब 1927 में भारत में वन अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों वन अधिनियम के कहीं न कहीं आप जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बुराई को बताता है तो एक अच्छाई को बताता है। कोई भी नियम कानून हो उसके दो पहलू होते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ हित में होते हैं, कुछ जो है अच्छे नहीं होते हैं। तो जो कानून था यानी वन अधिनियम था जो भारत में पारित हुआ था, उसके भी दो पहलू थे। वहाँ पे क्या था दोस्तों, कुछ ऐसे नियम कानून उसमें थे जो कि जो किसान थे, जो वहाँ पे आदिवासी थे, जो संघर्ष करने वाले लोग थे, आदिवासी हो गए, वहाँ के जनजातियाँ हो गई, तो उनके खिलाफ था। तो यह जो कानून था दोस्तों, कुछ कानून ऐसे थे जो खिलाफ थे। तो वहीं से आदिवासियों को जब यह पता चला दोस्तों कि ऐसा है, ये जो वन अधिनियम पारित किया गया है यह हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने वहीं से अपना जो है एक विरोध का बिगुल जो है वहीं से बजा दिया। विरोध का बिगुल बजने का कारण ही था कि आज 1974 में जो चिपको आंदोलन है वह पूरी तरह से अस्तित्व में आया। इसकी जो है देश विदेश में चर्चा हुई, लोगों ने इसको सही माना और कहीं न कहीं उनको जो है सफलता मिली। अब चलिए 1927 में जब अधिनियम पारित हुआ तो लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद लगभग 30 ईस्वी में 1930 में उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर, जो कि अब उत्तराखंड का एक भाग बना दिया गया है, टिहरी गढ़वाल नाम दे दिया गया है, वहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन होता है। रैली में कई हजार लोग, लगभग बहुत से लोग जुटते हैं। हम जानते हैं रैली जब होता है कितने लोग आते हैं। वहाँ के क्या बात होता है, तो उसके बाद यह वहीं से आंदोलन जो है धीरे धीरे धार पकड़ने लगा वनों की कटाई के खिलाफ। और उस समय थे सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के जनक माने जाते थे। उन्होंने भी इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा। ऐसे इसे धीरे धीरे यह जो आंदोलन था वह कहीं न कहीं व्यापक रूप से फैल गया और इस चिपको आंदोलन के जो मुख्य लोग थे वह सुंदरालाल बहुगुणा हो गए, श्री गौरा देवी हो गई, श्रीमती गौरा देवी हो गई। तीन लोगों ने कहीं न कहीं आज जो है वृक्षों की कटाई के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की है और यह आंदोलन आज इतना व्यापक हो गया कि इसको चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया और जो है लोग देश विदेश में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज 26 मार्च का दिन है, हमें कहीं न कहीं याद करने की ज़रूरत है उन लोगों को, उनके संघर्षों को याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ आज भी लोग पेड़ तो कम लगा रहे हैं, वृक्षों को कम सींच रहे हैं, लेकिन लोग जो है पेड़ों की कटाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खासकर यहाँ के जो पेड़ों के वन विभाग, जो पेड़ों के ठेकेदार हैं, कह सकते हैं जो लकड़ी ठेकेदार है, वह कहीं न कहीं जो है
हम लोगों से हमारे वृक्षों को छीन रहे हैं। छीनेंगे क्यों नहीं दोस्तों, जब हम अपने आप दे देंगे कि भैया लीजिए काटिए आप हमारे वृक्षों को, हमें पैसा दीजिए, तो छीनेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को वृक्षारोपण करें दोस्तों। इससे हमें यह खास बात यह मिलती है कि हम जब तक वृक्ष है दोस्तों तभी तक हवा है, और जब तक हवा है तभी तक पानी है, और जब तक पानी है तभी तक हमारा जीवन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हमारे वृक्ष हैं तब तक हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जिसका कारण यह होगा कि एक दिन कहीं न कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में हम जो है कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और इलाज के अभाव में यानी ऑक्सीजन के अभाव में दोस्तों हमें दम तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा दोस्तों। आप सभी लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि अपने जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों अगर आप किसी मित्र, रिश्तेदार या रिलेशन के यहाँ जा रहे हैं तो उसके यहाँ गिफ्ट न ले जाकर उसके यहाँ छोटा सा पौधा ले जाएं दोस्तों। छोटा सा पौधा ले जाने का यह कारण होगा कि आप जितने जन्मदिन मनाएंगे उतने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे और उतने ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेंगे। ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।